जिसे ढूंढती है, जिसे आज सब की नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा करता मुझको मोहब्बत दिलो जान से, करता मुझको मोहब्बत दिलो जान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। सारी खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम, सारी खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम। सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम, सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखो मैं जब खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ओम शांति। आज 21 फरवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा ने विशेष कहा है कि तुम्हें हंस बुद्धि बनना है, सिविल बुद्धि बनना है, कोई भी प्रकार का
विकार नहीं होना चाहिए, क्रोध का भी अंश नहीं चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा देह और देह के संबंधों से बुद्धि योग निकाल देना है और आत्मा आत्मा भाई का अभ्यास करना है। अपनी दृष्टि को सिविल बनाना है, जितना हो सके अंतर्मुखी बनना है। फिर बाबा ने एक बात और कही कि अपने से पूछो हम सतयुगी है या कलयुगी है, और साथ साथ याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान तलवार है और योग जौहर है। आज बाबा ने पूछा है तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर है सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, ते अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर, क्योंकि जब तक योग नहीं है ना, हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि खुद के अंदर वो धारणा का बल, योग का बल होगा तो हमारे बोल का प्रभाव पड़ेगा। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुणों वाला हो या आसुरी गुणों वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते। दैवी गुणों वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो। कल भी बाबा ने कहा था अपने से पूछो हम सतयुगी देवता है या कलयुगी मनुष्य है। सतयुगी हो या कलयुगी, यह बातें बड़े मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। बाण जो होते ना, जो युद्ध करने जाते तो अच्छे अच्छे बाण अपनी तरकश में भरते हैं ताकि दुश्मन का अटैक होवे तो उसका प्रयोग कर सके। तो बाबा भी कहता है हमारी भी बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान के अच्छे अच्छे बाण अर्थात ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो है उसको रखनी है और समय पर यूज भी करनी है। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत में चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांदेले हैं, गरीब है, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं।
उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। एकलव्य की कहानी है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चों में भी ऐसे हैं। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब है, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। कौन? जो गरीब शिव बाबा को याद करते हैं। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं। उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरी ढोते हैं। कहेंगे भावी। कोई फेल होते हैं व देवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी चाहिए। जौहर नहीं, गोया कुकड़ ज्ञान है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन अंदर खिटखिट होती है, खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है। सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है। तब तो गाया जाता है, कम कार्डे दिल यार्डे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई न कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का भूत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ से है? अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार, परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके। बाकी पानी की तो बात ही नहीं। ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। वह आते ही है एक बार जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव ही है। वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं। वो ही सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। ये समझने की बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है।
इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं, याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के है। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना पूजा करना यह भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ। मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संपत्तियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी है आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। हमने जो वायदा किया था, बहुत सारे वायदे किए, एक एक वायदा बाबा याद करा रहा है। कहते अभी वायदा निभाओ। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दासदासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। इसलिए वैसे भी कहते हैं ना कि जिनके घर में क्रोध विकार है उनके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। अर्थात क्रोध घर की जो हरियाली है, हरा भरा है, उसको खत्म कर देता है। क्योंकि क्रोध माना अग्नि, तो अग्नि और पानी एक साथ नहीं रह सकते। फायदा क्या? अब उसके लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि मुझे अपने इस विकार को करता है, लेकिन गुस्सा कम नहीं करते। चलिए आधा कल्प की वशीभूत आत्मा है ना, तो हमें रहम करना चाहिए ना। हम देख रहे हैं, आप शांत हो जाओ। हम देख रहे हैं कि वो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है अपने विकारों को निकालने के लिए, लेकिन हम उसको सहयोग नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? देखो तुम है ना, बाबा का ज्ञान सुनते तो भी हम अब गुस्सा करते हो। हमने क्या किया? घी डालने का काम किया, हमने पानी नहीं डाला। इसीलिए मेरा भी उतना ही दोष। वो आत्मा अपने विकार से दुखी है और वो निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो मुझे उसको सहयोग देना है। मुझे उस आग पर पानी डालना है, मुझे घी नहीं डालना है। लेकिन मैं टॉर्चर करती रहूं तो वो क्या हुआ? मैं मोटिवेट नहीं कर रही हूँ। आज बाबा हम सभी, मेरे सहित मैं तो कहती,
हम सभी अपनी कमियां निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। रोज बाबा कहता है बच्चे आत्मा समझो। मैं सारे दिन में कितना अपने को आत्मा समझ, मैं नहीं कर रही हूँ श्रीमत का पालन, फिर भी बाबा दूसरे दिन मुझे क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। दूसरे दिन बाबा मुझे मीठे बच्चे कहता है। बाबा कभी ये कहता है कि तुमने कल मेरी श्रीमत का पालन नहीं किया इसलिए तुम कड़वे बच्चे हो? कभी नहीं कहता है। अब जब बाबा मेरे ऊपर इतनी रहम की भावना रखता है, अब जब बाबा मुझे इतना प्यार कर रहा है, तो वो भी तो बाबा का बच्चा है ना, वो भी अपनी कमी निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है ना। और दूसरी बात, उसको क्रोध दिलाने के निमित्त कौन बन रहा है? कोई भी XYZ हो, क्रोध दिलाने के निमित्त कौन बन रहा है? जो घर में 24 घंटा रहता है वही होते हैं। अपने आप तो आता नहीं, अपने आप तो आता नहीं है। दूसरी बात, 2 हाथ से ताली बजती है, 1 हाथ से तो कभी ताली बजेगी ही नहीं। मैं एक पर्सनली किसी के ऊपर नहीं कहती। आज हम 2 बहनें हैं, राजुल बेन कहे कि नैना बेन ऐसे करती, नैना बेन कहे राजुल बेन ऐसे करती हैं, लेकिन एक बोल रहा है दूसरा चुप रहे तो ताली बजेगी? नहीं बजेगी। अब मैं भी ताली बजाती रहूं और मैं कहूँ वो गुस्सा करता है ना, वो झूठ बोल रहा है ना, इसलिए मुझे भी गुस्सा आ रहा है, तो मेरे में और उसमें अंतर क्या रहा? हम दोनों एक समान हो गए। तो न उसने बाबा की श्रीमत मानी, न मैंने मानी, तो मैं भी तो उतनी ही दोषी हूं। हम दोनों दोषी हो गए ना, एक तो दोषी हुआ नहीं। मैं कहती हूँ वो बाबा का ज्ञान सुन करके भी गुस्सा कर रही है, मान लो वो तो श्रीमत नहीं मान रहे हैं, लेकिन उसको देख करके मैं भी गुस्सा कर रही हूँ, तो क्या होगा? मैं भी तो उतनी दोषी हुई। उसका तो विकर्म कम बनेगा लेकिन मेरा ज्यादा बनेगा, क्योंकि बाबा ने ये नहीं कहा है कि सी ब्रदर सिस्टर, बाबा ने क्या कहा है? फॉलो फादर मदर। अब मैं तो फॉलो फादर मदर कर नहीं रही हूं, तो मेरे ऊपर तो डबल बोझ चढ़ेगा। इसलिए बाबा कहता है, मम्मा हमेशा कहती थी कि आप समझो वो आत्मा अपनी कमी निकाल रही और हम उसको देख रहे हैं। तो ऐसे समझो कि गटर का पानी बह रहा है और आप उसको पी रहे हो। ये मम्मा कहती थी। कितना हमें सुनना भी अच्छा लगता है। जब मुझे सुनना अच्छा नहीं लग रहा है और मैं आत्मा वो कर्म कर रही हूँ, तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा? बाबा को कैसे अच्छा लगेगा? इसीलिए वो आ रही है तभी तो इतना अच्छा बन रही है। अगर आत्मा, कोई भी आत्मा, वो थोड़े दिन पहले मुरली में भी आया था कि एक भाई था, तो बाबा उनको कहते थे कि विकार में जा रहे हो और बाबा की इंद्र सभा में आके बैठ रहे हो। तो उस भाई ने जवाब दिया कि बाबा मैं आऊंगा नहीं तो मैं सुधरूंगा कैसे? अगर मैं आत्मा भी रोज बाबा की मुरली नहीं सुनेगी तो मुझे, मेरे अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? कभी ना कभी तो टच होगा, कभी ना कभी तो टच होगा। और वो 1 सेकंड होता है हर आत्मा के अंदर टर्निंग पॉइंट आने का। बड़ा संस्कार किसी का होता है तो जल्दी से नहीं भी, मैं भी हर एक का, मेरा भी, हर एक आत्मा भी, हम सभी पुरुषार्थ। मैं कहूँ बड़े रूप का क्रोध नहीं आता है, आज बाबा ने क्रोध के लिए कहा, लेकिन मुझे जोश आ रहा है, मेरा टोन बदलता है, मेरे बोल में, मेरी वाणी में वो आता है। वो भी तो एक प्रकार का गुस्सा ही है। गुस्सा कोई जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोले ना, वो गुस्सा नहीं होता है, लेकिन कईयों का होता है, वो बोलेंगे नहीं। जैसे गुजराती में कहते ना, हाथ से दरवाजा नहीं बंद करते, पैर से दरवाजा बंद करेंगे, तो पता भी नहीं पड़ेगा। काम जेवू करे કે આપણને ગુસ્સો આવે
हाँ સભી અનુભવી નહીં પણ દીદી એ આ મારો સંસ્કાર છે ઓલા અલગ એની રીતે એને એમ થાય કે હું રહી છું મને એમ થાય કે મારી રીતે वो 6 और 9 जैसा है, હમ, 6 और 9 जैसा दोनों है। को स्वीकार करना। मैं कहती हूँ मैं 6 और आप कहते हो 9, अब दोनों के बीच में यही झगड़ा है। आप अपनी रीति से राइट हो, आप अपनी रीति से राइट हो। दीदी आपकी बंद हाँ मेरी गुस्सा आने का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एक ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर चाहिए, राजाओं को दास दासिया भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना। बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं है। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक रह चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में भी बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे।
तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं, सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी है। यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए। बल 8-10 आदमी उठाकर रखे, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सत्युग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नर्क तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो, बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े भूत बनाते हैं। तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वह श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है। कल पहले मिसल बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गवाया है। हीरे जैसा थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ? भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वह शरीर भी खत्म हो जाते हैं, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं है, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा तो चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, अब तो देवता नहीं बनेंगे, अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सत्युग में होता नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य है ना, शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता, इनमें शिव बाबा आते हैं। वह ज्ञान का सागर है, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं, इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावनी पानी का सागर या पानी की नदियां, ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है, यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। यह कोई विरला समझते हैं, बहुत बुद्धू है, बाप को फारगती दे देते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेगी,
फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। तो जो फर्स्ट क्लास दासियां बनेंगे वो कृष्ण की पालना के लिए निमित्त बनेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होगी। कृष्ण का खाना बनाने वाली अलग होगी, खिलाने वाली अलग होगी, उसके साथ खेलने वाली अलग होगी, उसका साज श्रृंगार करने वाली अलग होगी, सफाई करने वाली अलग होगी, उसके कमरे महल को देखने वाली अलग होगी। यहाँ से ही निकलेगी फर्स्ट नंबर वाली, जरूर अच्छा पद पाएगी। वह भासना आती है। बाबा को बच्चों से भासना आती है, यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है ज्ञान में। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है। एक दो को क्या करना है? सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए। हाँ। एक वो व्हील पहिया छोटा और एक बड़ा हो तो नहीं चलता है ना। आप समान बनाना है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है या बगुला है, किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई। चटाभेटी भी चलती है, मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो है वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत उच्च मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है। कि मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा है, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी बुद्धि, अपनी सिविल बुद्धि बनानी।
वरदान। साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं यह नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। जैसे दूसरों का काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो। वैसे साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी हो जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। आज का स्वमान है, मैं शक्तिशाली हूँ। 1-2 का मुख मीठा कराने के साथ आपका मुखड़ा भी मीठा हो, चेहरा आपके पास इतनी मधुरता जमा हो जो बांटो तो भी भरपूर रहो, और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टि देना, लेकिन मुखड़ा मधुरता वाला। तू साथ है तो डरने की क्या बात है।
रही